जबलपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां एक नाबालिग ने अपने अपहरण की झूठी कहानी रची। 5 सब्जेक्ट में बच्चा फेल हो गया था और इसके बाद घर में मार ना पड़े, डांट ना पड़े, इसके चक्कर में झूठी किडनैपिंग की कहानी गढ़ दी। पिता की डांट से बचने के लिए बच्चे ने घर छोड़ दिया। मुंबई में जाकर बच्चा पकड़ा गया तो पुलिस को उसने पूरी कहानी बताई। पुलिस ने पकड़ा तो बोला मेरा किडनैप हुआ है। पुलिस ने बच्चे को परिजनों तक पहुंचा दिया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर जबलपुर से आ रही है, जहां जिले के रांची थाना क्षेत्र का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां नाबालिग छात्र 5 विषय में फेल हो गया था। परीक्षा परिणाम सामने आने के बाद उसे माता पिता की नाराजगी और डांट का डर सताने लगा। इस डर से उसने अपने घर छोड़ने का कदम उठाया और सीधे मुंबई जा पहुंचा। मुंबई रेलवे स्टेशन में घूमने के दौरान आरपीएफ ने बच्चे को देखा तो आरपीएफ के जवान अपने साथ उस थाने ले गए, जहां नाबालिग ने घर वालों और पुलिस को भ्रमित करने के लिए झूठी कहानी बताई कि उसको जबरन दवा सुंघाकर कुछ लोग ले गए थे, किडनैप कर लिया। इसके बाद परिजनों और पुलिस की टीम मुंबई पहुंची और छात्र को जबलपुर लेकर आई। पुलिस पूछताछ में शुरुआत में बच्चा लगातार किडनैपिंग की बात पर अड़ा रहा, लेकिन जब उससे प्यार और धैर्य से सवाल किए गए तो उसने जाके सच्चाई सामने रखी और पूरे मामले का खुलासा हुआ। 5 सब्जेक्ट में फेल हो गया था और उसकी टेंशन उसको थी। पापा ने उसको डांट भी दिया था कि पढ़ते नहीं हो और खेलते रहते हो, तो जिसके कारण से डांट के उससे जो है वह गुस्सा हो गए और ट्रेन में बैठ के, जो भी ट्रेन मिली तो उसको मुंबई की ट्रेन मिली, उसमें बैठ के चला गया था। फिर रास्ते भर सोचते सोचते गया और फिर मुंबई पहुंच के और वो एकदम सीधा आरपीएफ के पास चला गया। फिर भी बच्चा एकदम स्वस्थ है और उसको समझाया गया है, काउंसलिंग की गई है कि आगे भविष्य में ऐसा ना करें। संजीव जी इस वक्त मेरे वरिष्ठ सहयोगी जबलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव जी, ये तो ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि बच्चा गलत हाथों में, गलत लोगों के पास नहीं पहुंच गया। और दूसरा, ये आजकल के बच्चों को ये कहां से आइडिया आ रहे हैं? हम लोग तो चुपचाप पिट के घर में रह लेते थे और अगली बार पढ़ाई कर लेते थे। बिल्कुल आपने सही कहा कि पहले सर की भी मार पड़ती थी और घर पे भी जो पिटाई होती थी, लेकिन कोई बच्चा ये सब कल्पना भी नहीं कर सकता था। ये सोशल मीडिया का जमाना है, नेटफ्लिक्स और जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, इसमें बहुत कुछ छोटे बच्चों को देखने मिल रहा है। चैटिंग करते हैं बच्चे, आपस में बात करते हैं और उनसे ये नए नए आइडिया उन्हें देखने मिल जाते हैं। तो ये इस तरीके की ये घटना थी कि उसने अपने स्वयं के अपहरण की पूरी कहानी रच ली। ये बताया कि किसी ने उसे क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया और वो बेहोश हो गया और फिर वो पूरी रात बेहोश था। सुबह उठ के जब उसको थोड़ा होश आया तो अपहरणकर्ताओं के चंगुल से भाग गया। लेकिन उसकी कहानी में जो पुलिस जब पूछताछ करती है तो कहीं ना कहीं कुछ चीजों पे लोच था। जब उससे गंभीरता से काउंसलिंग करके पूछताछ की तो उसने पूरी बात बता दी कि वो सेंट्रोलाइसिस में पढ़ता है और 5 विषयों में फेल हो गया था। जब घर वालों ने उसको डांटा तो वो घर छोड़ के भाग गया था, लेकिन जब भागा तो दहशत आ गई, क्या करेगा। इसी चक्कर में वो मुंबई पहुंच के आरपीएफ के पास पहुंचा, वापस उसको सकुशल लाया गया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक सीख है सारे घर वालों के लिए, पेरेंट्स के लिए, कि बच्चे की ध्यान रखें और इस तरीके से उसके साथ डांट पाट ना करें कि वो किसी भी तरीके से गलत कदम उठा ले। इसने तो भागा था, अगर और कोई गलत कदम उठा लेता तो हमेशा पछतावा ही हो। यह बच्चा गलत हाथों में पड़ जाता तब भी दिक्कत थी। बहुत धन्यवाद करता हूं मैं आपका संजीव जी सब जानकारी के लिए। संजीव चौधरी मेरे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त जबलपुर से हमारे साथ जुड़े हुए थे और ये हम सबक के लिए सबक भी है, जैसा हमारे संवाददाता कह भी रहे थे कि घर में आपको बच्चों के साथ ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा कि कुछ भी हो, बच्चे आपसे कोई भी चीज बताने, जताने या डिस्कस करने में झिझके ना, वो इस तरह का कोई कदम ना उठाए। लेकिन एंड ऑफ द डे शुक्र है कि बच्चा घर पहुंच गया है, उसको समझाइश दी गई, बच्चे के झूठ का जरूर पकड़ा गया, लेकिन बच्चा कम से कम फिर से एक बार सकुशल माता पिता के हाथों में है। आगे बढ़ते हैं जशपुर से। इस वक्त एक बड़ी खबर है, जहां कार और ट्रक में सीधी भिड़ंत हो गई। कार में सवार महिला सहित 2 लोग घायल हो गए। हादसे में घायल महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तीव्र मोड़, बारिश और धुंध की वजह से दुर्घटना हुई है। तो बहुत तेज मोड़ था और बारिश भी थी, हल्की धुंध भी थी, ये सब कारण रहे जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। कार और ट्रक में सीधी भिड़ंत हुई। ये स्कॉर्पियो क्लासिक गाड़ी है जिसे आप देख रहे हैं और देखिए गाड़ी की क्या हालत हो गई है। बोनट, बम्पर पूरी तरह से गायब हैं, हेडलाइट्स फूट चुकी हैं, सामने रेडिएटर टूट गया है पूरी तरह से और ट्रक से, इसी ट्रक से ये स्कॉर्पियो भिड़ी है।
और इस हादसे में बताया जा रहा है कि कार में सवार महिला सहित 2 लोग घायल हुए हैं। हादसे में घायल महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को अस्पताल भर्ती कराया गया है। और जो ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ दरअसल एक तेज मोड़ है, बारिश भी थी, हल्की धुंध भी थी और उसी वजह से ये दिखाई नहीं दिया और सीधा स्कॉर्पियो और ट्रक की भिड़ंत हो गई।